हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ब्लड क्या होता है, जो कि हमारे अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ब्लड जो है इसमें कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए ब्लड के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि ब्लड क्या है। ठीक है, तो ब्लड जो है ये एक टाइप का फ्लूइड है, एक टाइप का फ्लूइड है जो हमारे सेल को और बहुत सारे ऑर्गन को जोड़ के रखता है और टिश्यू को भी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड। तो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, सेल्स को, बोन्स को, ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर जो इसका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, अगर 70 केजी वेट है किसी का, कोई भी इंसान का 70 केजी वेट है, तो उसका जो ब्लड होगा वो कितना होगा, 6 लीटर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। हमारे अंदर ब्लड तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमारे अंदर करता क्या है, क्यों ये जो फ्लूइड है ब्लड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसका फंक्शन। इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट O2, CO2 एंड न्यूट्रिशन टू द लंग्स एंड टिश्यू। पहला पॉइंट ये है कि ये जो है ब्लड जो है जितना भी गैसेस होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, ये ऑक्सीजन का पहुंचाना सेल में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके लेके आना। ठीक है, और साथ ही साथ जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे फूड हो गया, तो फूड सेल को सप्लाई करने वाला कौन है, तो सेल को सप्लाई करने वाला फूड कौन लेके जाता है, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड को हम लोग बोल सकते हैं कैरियर हो गया, एक टाइप का कैरियर जो क्या कैरी करता है, फूड भी कैरी करता है, गैसेस भी कैरी करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है इसमें, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट। तो जब भी हम लोग को जब भी हाथ कटता है या कुछ भी चीज मान लो इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंजर्ड होने के बाद थोड़ा देर बाद ही खून निकलना बंद हो जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज याद रखिएगा ब्लड में, इसके अगले स्लाइड में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में प्लेटिलेट्स प्रेजेंट होता है, प्लेटिलेट्स। ठीक है, ये प्लेटिलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लोट कर देता है, जमा देता है। ठीक है, तो ब्लड को जमाने वाला एक टाइप का सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड में। तीसरा पॉइंट है हमारा रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है, जो गर्म होता है हम लोग का अंदर, दैट इज कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसको मेंटेन करके, रेगुलेट करके कौन रखता है, ब्लड। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये लिखा है, कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज। इसके अंदर, ब्लड के अंदर और एक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है WBC। ठीक है, ये WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल है, ये क्या करता है, जितना भी डिजीज हो, हमारे अंदर बीमारी होता है, तो उससे क्या करता है, ये फाइट करता है। ठीक है, वो बीमारी को होने नहीं देता है बिकॉज ऑफ WBC। अगर WBC किसी के अंदर स्ट्रांग होता है तो उसको जल्दी बीमार होने ही पड़ता है। ठीक है, तो WBC के कारण, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ WBC इन ब्लड, ये क्या करता है, वो फाइट करता है एज ए एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इसमें बोला है कि ब्रिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी एंड लीवर। ब्लड खाना तो पहुंचाता है हर सेल में, और उसी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वो ब्लड के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, जैसे यूरिन, हम लोग जो यूरिनेशन करते हैं, यूरिन को लाने वाला कौन होता है, ब्लड। ठीक है, वो एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जो कि प्रोटीन रिलीज करता है, एमोनिया। ठीक है, तो ये सब हो गया फंक्शन ब्लड का। अब इसके बाद
तो अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है वो हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो प्लाज्मा, ठीक है, और एक जो कैटेगरी है दैट इज सेलुलर एलिमेंट। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ये सारा ये तीनों जो है ये क्या है, सेल्स है, ठीक है। और ब्लड में ये जो है ये क्या है, प्लाज्मा है। ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में 55 to 60% प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो बचा 40 से 45% हमारा ये तीनों सेल प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है वो लाइट येलो होता है, लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, पानी जैसा होता है, लाइट येलो कलर का। दूसरा बात, या ये कैरी करता है प्रोटीन, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है प्रोटीन का मात्रा 7 to 8% होता है, ठीक है। प्रोटीन का मात्रा कितना, 7 to 8% इन प्लाज्मा। तीसरा है, इसमें जो मैक्सिमम चीज होता है प्लाज्मा जो है ये मैक्सिमम वाटर होता है, इसमें 90 से लेके 92% तक इसमें क्या होता है, वाटर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे कि अगर मैं एक ग्लास लूं और ग्लास के अंदर पानी ले लूं, ठीक है, तो और पानी के अंदर, एक ग्लास के अंदर अगर मैं सेंड डालता हूं, ठीक है, मान लीजिए 20 ग्राम, तो अगर 20 ग्राम सेंड डाला और जो इसमें वाटर प्रेजेंट है वो मान लीजिए 90%, तो दैट मीन्स ये जो 90% है ये हो गया हमारा प्लाज्मा, ठीक है। और जो 20% जो सेंड है वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते पूरी तरह, ठीक है, वो क्या होते हैं, तैरते रहते हैं पानी के अंदर। तो ये जो तैरते रहते हैं ये क्या है, हमारा सेलुलर एलिमेंट, दैट इज सेल, ठीक है। ये तीनों है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा हम लोग समझ चुके हैं, दैट इज ये लाइट येलो कलर का होता है, इसमें जो प्रोटीन का मात्रा होता है 7 to 8% होगा और वाटर का मात्रा कितना होगा, 90 से 92%। अब बात करते हैं हम लोग सेलुलर एलिमेंट का। ये ब्लड के अंदर 40 to 45% प्रेजेंट होता है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। आरबीसी जो है इसका दूसरा नाम इथ्रोसाइट्स भी है, ठीक है, इथ्रोसाइट्स। इथ्रोसाइट्स इसका दूसरा नाम है और आरबीसी को बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये इसका कलर जो है रेड क्यों होता है, इसका कलर, या हम लोग ये भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। तो याद रखिएगा ब्लड का कलर इसलिए रेड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक टाइप का आयरन प्रोटीन होता है, ठीक है, आयरन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे ब्लड में। कौन सा ब्लड, रेड ब्लड से, ठीक है। तो इसका जो लाइफ स्पेन है ये कितना दिन तक जिंदा रहता है, जो रेड ब्लड सेल है इसका जो मैक्सिमम डेज है 100 to 120 डेज के बाद इसका डेथ हो जाता है, इतना तक जिंदा रहता है, या तो 100 होगा या तो 120, उससे आगे नहीं जाएगा, 100 to 120 डेज तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी को हम लोग इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे अंदर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है एंटर करते हैं हमारे अंदर, तो सबसे पहले फाइट करने वाला डब्ल्यूबीसी है। अगर जिसका डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग होता है उसको जितना भी बैक्टीरिया और वायरस होगा उससे फाइट करके वो क्या करेगा, उसको डिटेन कर देगा, ठीक है। तो उसको ये फाइट करने वाला कौन है, डिजीज के अगेंस्ट में वो कौन है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो वही लिखा है, इट फाइट अगेंस्ट द पैथोजन मतलब जो बीमारी फैलाते हैं हमारे अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, जो बीमारी फैलाते हैं। इसका जो लाइफ स्पेन है इसका, ये कितना दिन तक जिंदा रहता है, 3 से 4 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग प्लेटिलेट्स का। प्लेटिलेट्स जो है इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है, एक टाइप का कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस सेल है। ये क्या करता है, ब्लड को क्लोट करके रखता है। जैसे कोई इंजर्ड हुआ तो इंजर्ड होने के बाद उसको थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है। तो जमने का कारण कौन है, प्लेटिलेट्स, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा चीज, जब भी ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होते रहेगा, वो क्या करेगा, इसको ब्लड को क्लोट कर देगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये हमारा लास्ट पार्ट है। सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप दिया था, सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था के लैंडस्टेनर, ठीक है। इन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 क्लासिफिकेशन में, 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया था। और उन्होंने कैसे किया था, जब उन्होंने रिएक्शन किया ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप में जब रिएक्शन किया, तब इसके बेस के ऊपर इन्होंने ये क्या किया, ब्लड ग्रुप दिया सारा, ठीक है। तो सबसे पहला ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप में इसमें एंटीजन होता है ए। एंटीजन का मतलब होता है जो भी हमारा एंटीबॉडीज होगा, इम्यून सिस्टम में रेस्पॉन्स करने वाला जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। जैसे बोल सकते हैं एक टाइप का सब्सटेंस है जो भी हमारे अंदर बीमारी होता है, जैसे बैक्टीरिया एंटर हो गया तो उससे फाइट करने वाला जो एंटीजन है, एक टाइप का मटेरियल है ए, ठीक है, वो क्या करेगा, फाइट करेगा, ठीक है। दूसरा है, इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, बी, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब जो पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइट करे, जो डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अगेंस्ट में जो फाइट करता है, ठीक है। अब ए जो ब्लड ग्रुप है, ए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, वो ब्लड, कौन सा ब्लड को डोनेट कर सकता है, कौन सा ह्यूमन को, जिसका ब्लड ए होता है उसको क्या करेगा, वो डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। और साथ ही साथ ए बी को भी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए वाला डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा ब्लड ले सकता है, कौन सा ग्रुप का, तो याद रखिएगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए होता है तो ए ले सकता है वो, और साथ ही साथ जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो ओ भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप बी का। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो बी होगा, और उसमें जो एंटीबॉडीज कौन सा होगा, ए, ठीक है। और वो जो ब्लड ग्रुप बी है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो अपना ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। और किससे रिसीव कर सकता है, मतलब ब्लड किससे ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, उससे वो ले सकता है ब्लड, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीजन 2 प्रेजेंट होता है, दैट इज ए एंड बी, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और ये एक दिक्कत है, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो डोनेट कर सकता है सिर्फ ए बी वाला को, ठीक है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी ब्लड ग्रुप, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो कोई भी ब्लड ग्रुप से ले सकता अपना ब्लड, ठीक है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी, चाहे ओ, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो एंटीबॉडीज होगा वो ए होगा और बी होगा, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए वाला को भी दे सकता है, बी वाला को भी दे सकता है, ए बी वाला को भी दे सकता है, ओ वाला को भी, ठीक है। लेकिन वो जो रिसीव करेगा वो ब्लड रिसीव करेगा ओनली ओ वाला से, सिर्फ ओ वाला से वो रिसीव कर सकता है, बाकी जो तीनों हैं इन लोग से रिसीव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ब्लड के कंपोनेंट देखे, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप देखे, और हम लोग
ब्लड का फंक्शन भी पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।